जोहार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए है जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड किया है या बीएड किया है, क्योंकि दोस्तों झारखंड में स्पेशल एजुकेशन किए हुए छात्रों के लिए और जिन्होंने जेटेट पास किया है उनके लिए ये बहाली आ रही है विशेष शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सीटों की संख्या है 3451 और अभी लगातार हाईकोर्ट में इस पे सुनवाई भी चल रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी इस पे बहाली नहीं आई है, उसका मेन रीजन ये है कि मेरे नाम से जो केस लगा है हरिकेश महतो वर्सेस झारखंड सरकार, इसमें क्या हुआ है कि इसमें हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, स्टे लगाया है कि अभी झारखंड सरकार कोई भी नया भर्ती नहीं निकाल सकती है जब तक कि झारखंड में जेटेट नहीं हो, और इसी जेटेट के कारण ये भर्ती नहीं हो पा रही है। और झारखंड सरकार ये जो जजमेंट आया है उसमें ये चेंजेस चाहती है, बदलाव चाहती है, और बदलाव करने के तत्पश्चात ये 3451 सीटों पे ये भर्ती निकालना चाहती है। और अगर बदलाव हो गया और इन पदों पे भर्ती निकल जाती है दोस्तों, तो जो भी बाद में 2013 और 16 के बाद जिन्होंने भी बीएड या डीएलएड किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन से, वे उनका चयन नहीं हो पाएगा और पहले के जो छात्र हैं उनकी नियुक्ति आसानी से हो जाएगी। 2013 और 16 में कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। आप सोच के देखिए 2013 और 16 में कितने ही लोग होंगे जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से मतलब डीएलएड किया होगा और कितने लोगों ने जेटेट पास किया होगा। बहुत ही कम, 3000 सीट पे अगर भर्ती आ रही है 3451, तो उससे भी कम अभ्यर्थी होंगे जो स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड किए होंगे और वो जेटेट पास हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा। जो अभी करंट छात्र हैं जिन्होंने डीएलएड और बीएड किया है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, इस स्टे को नहीं हटने दें। और इसके लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस वीडियो को अंतिम तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो जिन्होंने जनरल डीएलएड किया है, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड नहीं किया है या बीएड नहीं किया, उनके लिए ये कोई फायदेमंद नहीं है। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है, ये फायदेमंद है जो डीएलएड और बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, स्पेशल एजुकेशन से जिन्होंने भी डीएलएड किया है या बीएड किया है, वो उन छात्रों को पढ़ाते हैं जो कि विकलांग होते हैं और जिनको विशेष शैक्षणिक आवश्यकता की जरूरत होती है, जैसे बौद्धिक दिव्यांग, ऑटिज्म, श्रवण बाधित, दृष्टि बाधित, शारीरिक विकलांगता, और ये देखिए डिस्लेक्सिया, और देखिए इधर मल्टीपल डिसेबिलिटीज। यानी एक तरह से आप समझ लीजिए कि अगर वो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, पीएच कैंडिडेट है, तो उन छात्रों को पढ़ाने के लिए उनको पढ़ाएंगे। लेकिन क्या हुआ है दोस्तों, जो हमारे नाम से जो केस लगा हुआ था झारखंड सरकार वर्सेस हरिकेश महतो, उस पे झारखंड सरकार को कोई भी बहाली निकालने के लिए स्टे लगाया गया है कि विदाउट जेटेट अगर आप कोई भर्ती नहीं निकाल पाएंगे, झारखंड में कोई भी टीचर भर्ती नहीं निकाल पाएंगे। तो उसमें झारखंड सरकार ने क्या किया है, सीएमपी लगाया है। ठीक है, यह मिसलेनियस एप्लीकेशन के जैसा ही है, जिसमें झारखंड सरकार जो जजमेंट आया है उस पर बदलाव चाहती है और ये चाहती है कि बिना जेटेट ये भर्ती निकल जाए। ठीक है, जैसे बदलाव हो जाएगा बिना जेटेट ये भर्ती निकालना चाहती है, और पहले से जो जेटेट पास हैं 2013 और 16 में, सिर्फ उनको मौका देना चाहती है। इससे बाद वाले जो छात्र हैं, जैसा कि आपने देखा होगा सीटेट अभ्यर्थी किस प्रकार धोखा खा गए, और सीटेट के चक्कर में ना झारखंड में जेटेट हुआ ना कुछ हुआ, और इसके कारण आज इतने लोग प्रभावित हो गए कि क्या ही बोले। ऐसे ही नियुक्ति हो रहा है झारखंड सहायक आचार्य भर्ती में, फ्री फोकट का नौकरी मिल रहा है, जिसको मन तिसको मिल गया। कहने का मतलब है ऐसे लोगों का नियुक्ति हो गया जिसका आप सोच नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों का नियुक्ति हो गया है। तो उसी प्रकार ये स्पेशल एजुकेशन किए हुए छात्रों के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। देखिए अभी लगातार चल रहा है। देखिए सीएमपी नंबर आप लोग देखिए 984/2025, राज्य सरकार याचिकाकर्ता बनाम हरिकेश महतो एवं अन्य प्रतिवादी माननीय न्यायाधीश श्री आनंद सेन की ये पीठ पे हुआ है। दिनांक था 11। अब इसमें क्या क्या हुआ इसको एक एक करके सुन लीजिए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। शुरुआत में राज्य
सरकार की तरफ से एएजी श्री सचिन कुमार ने कहा कि याचिका में ऑफिस द्वारा बताए गए सभी दोष आज ही ठीक कर दिए जाएंगे। उनकी बात पर भरोसा करते हुए सिविल याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। राज्य सरकार जो पहले WPS नंबर 5355/2025 में प्रतिवादी नंबर 4, 5 और 6 थी, अब इस याचिका के जरिए 25/9/2025 के आदेश में संशोधन करना चाहती है। यह आदेश हरिकेश महतो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में पारित हुआ था, यानी इसमें बदलाव चाह रहे हैं। झारखंड सरकार बदलाव चाह रही है। राज्य सरकार का कहना है स्पेशल एजुकेशन विशेष शिक्षा के लिए 3451 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति करनी है। इन नियुक्तियों की पूरी प्रक्रिया का निरीक्षण सुप्रीम कोर्ट रजनीश पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कर रहा है। एएजी ने कहा कि 25/9/2025 को हाईकोर्ट का आदेश था कि नए टेट के कराए बिना किसी शिक्षक की नियुक्ति न की जाए। इस आदेश की वजह से 3451 स्पेशल एजुकेशन की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए राज्य चाहता है 3451 पदों पर कोर्ट के स्टे ऑर्डर से बाहर रखा जाए। देखिए कितना यहाँ आपके लिए प्रॉब्लम का बात है। प्रतिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत कुमार ने इसका विरोध किया और कहा सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए थे जिनका पालन राज्य सरकार नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह टाइमलाइन भी राज्य ने तोड़ दिया है। राज्य नई भर्तियों के नाम पर सीधी नियुक्ति करना चाहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल से कार्यरत शिक्षकों के नियमितीकरण का आदेश दिया है। ठीक है, अब देखिए आगे। जेएसएससी के वकील की अदालत में पूछा कि 3451 पदों पर विज्ञप्ति की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी की जा सकती है। जेएसएससी के वकील ने कहा कि अभी टाइमलाइन नहीं बता सकते, इसके लिए 1 सप्ताह का टाइम मांगा। अदालत ने यह समय देते हुए कहा कि 17/11/2025 को उच्च प्राथमिकता के साथ सूचीबद्ध किया जाए। उस दिन जेएसएससी के वकील को विस्तृत टाइमलाइन बतानी होगी। 3451 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया कब तक पूरी होगी। अदालत ने यह भी कहा कि जेएसएससी का एक जिम्मेदार अधिकारी उसके उस दिन कोर्ट में मौजूद रहे। ये हुआ 11 तारीख को। अब अगली जो डेट है ये 17 नवंबर को रखी गई है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह है फ्रेंड्स कि जितने भी विशेष शिक्षा से आपने अगर डीएलएड किया है, जितने भी छात्र हैं जिन्होंने स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड या बीएड किया है, अगर जेटेट से पहले ये नियुक्ति हो जाती है तो इनकी नियुक्ति फ्री फोकट का हो जाएगी। जैसा अभी सीटेट पास अभ्यर्थी पछता रहे हैं, है ना, सीटेट पास अभ्यर्थी पछता रहे हैं। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है कि इसको नहीं होने दें। और इस केस में आप इंटरवेनर बने। स्पेशल एजुकेशन के जितने भी छात्र हैं जो बाद में 2013-16 के बाद जेटेट या जेटेट का इंतजार में है, आप लोग बिना जेटेट का उसमें नहीं जा सकते हैं, उस भर्ती में नहीं शामिल हो सकते हैं। तो आप लोग इंटरवेनर बने और आप लोग आइए, हमसे जुड़िए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर आपको मैं दे रहा हूं, देख लीजिए, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड किया है, ठीक है, देखिए 7700428936 ये मेरा नंबर है। इस पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए और आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा। और अगली बार की तरह नहीं कि बिना जेटेट ये भर्ती होने देंगे, अगली बार की तरह ऐसा कदापि नहीं होने देना, नहीं तो आप लोग पछताते रह जाइएगा। इसलिए आप लोगों को आगे आना होगा और आप लोगों को थोड़ा तो देखिए, कोर्ट जाएंगे तो पैसा तो खर्चा करना ही होगा। फ्री फोकट का आपको कुछ नहीं मिल सकता है। वैसे हम लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, विशेष शिक्षा से हम लोगों ने डीएलएड नहीं किया है, हम लोग जनरल डीएलएड किए हुए हैं। बाकी बात आपकी मर्जी, आप लोग स्वतंत्र हो। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप लोग को आगे आना चाहिए और हमसे जुड़ के एक अच्छा सा प्लान बनाना है और इस केस में भाग लेके आप जब तक आगे नहीं आएंगे। अगर झारखंड के छात्र तो सोते रहते हैं, इतना सोए कि झारखंड में बिना जेटेट ये भर्ती हो गई और फ्री फोकट का सबको जॉब मिल गया। अगर आप भी सोना चाहते तो सो सकते हैं, इसमें हमारा कोई कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। हमने जो धोखा खाया है, आपको भी धोखा मिलेगा, आपको भी ये प्रॉब्लम होगा, आप भी पछताओगे, जिंदगी भर पछताते रह जाओगे। इसके बाद पता नहीं कब तक जेटेट आएगा, फिर से 10 साल बाद जेटेट आएगा, तब फिर वो सीट रहेगी कि नहीं रहेगी। इसलिए अभी मौका है, अभी कुछ पैसे खर्चे कर लो भाई और आप लोग इस नियुक्ति के लिए एलिजिबल हो जाओ। मैं गारंटी देता हूं कि बिना जेटेट नियुक्ति नहीं होने देंगे, लेकिन आपको आगे आना होगा, कांटेक्ट करना होगा हमसे। मैं गारंटी दे रहा हूं बिना जेटेट
ये नियुक्ति नहीं होने देंगे। इसके लिए दोस्तों, इसीलिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप लोग यदि अगर आपने स्पेशल एजुकेशन से डीएलएड या बीएड किया है तो कांटेक्ट करें। मैं गारंटी देता हूं कि बिना जेटेट तो होने ही नहीं देंगे ये बहाली। झारखंड सरकार को घुटने टेकवा देंगे, जैसे पहले टेकवा दिए थे, है ना। अभी बिना जेटेट का कोई दूसरा बहाली सहायक आचार्य नहीं निकाल सकता, उसी प्रकार घुटना टेकाएंगे। अगला बार आप गलत लोगों के मार्गदर्शन में आगे बढ़े थे, जिस कारण ये हम लोग पछता रहे हैं, उसमें मैं भी शामिल था। तो आप लोगों को मैं गारंटी दे रहा हूं कि बिना जेटेट ये बहाली नहीं होने देंगे, लेकिन आपको आगे आना होगा, नहीं तो पछताओगे। आप लोगों के पास एक या 2 ही दिन है, आप लोग हमसे संपर्क करो, नहीं तो बहुत पछताओगे दोस्तों। धन्यवाद।